रजनी उर्फ मंजू शर्मा का जो यहाँ पे इलाज के दौरान देहांत हुआ है, वो एक बहुत ही दुखद घटना है हमारे लिए और ख़ास तौर पे परिजनों के लिए, जो एक शिशु को जन्म देने के बाद उनकी यहाँ पे उनको नहीं बचा जा सका। लेकिन बात जो यहाँ पे आई है कि जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के व्यवहार की बात आई है। देखिए, जिस प्रकार से ये पूरी बात हुई है, मैं समझता हूँ बिल्कुल इनका जो दुख जायज़ है। यही जानते हैं कि जिस परिवार ने अपनों को खोया हो वही इस बात को जानते हैं। मैंने भी आज से कई साल पहले 2018 में यहाँ पे लीला देवी और उसकी बेटी की जो है यहाँ पे डेथ हुई थी इसी हॉस्पिटल में, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होने की वजह से। तब हम भी 50 दिन के उसी जो धरने पे यहाँ पे बैठे थे। उसके बाद कोर्ट में भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो वो चीज़ें सामान्य हुई है। निस्संदेह जो डॉक्टर जो अनु है, उनके बिहेवियर पे मैंने जो अपने कई जगह स्रोतों से पता किया है और जो उनकी पास्ट हिस्ट्री रही है, FIR भी दर्ज हुई है, बहुत 5-6 शिकायतें उनके ऊपर यहाँ पे आई है, जो कई बारी उनके जो ड्यूटी के दौरान उनकी जो बिहेवियर को लेकर एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि बड़ा दुखद एक उनका व्यवहार रहा है। इस मेडिकल पूरे सिस्टम के लिए उनका जो जिस प्रकार से वो पेश आई है, वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। मैं पूरी तरह इनके साथ सहमत हूँ और यही सारे तथ्य मैं चाहूँगा कि हमारे सारे रिपोर्ट्स में ये चीज़ें आएगी। और निस्संदेह सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैंने बात कही है, और जो डॉक्टर अनु है और जो दो नर्सिस है जिनके नाम ड्यूटी रजिस्टर में आए हैं, उनको तुरंत जो है जैसे इनकी मांग है उनको जो है कठोर से कठोर जो सज़ा होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको अपनाने के बाद जो कानूनी प्रक्रिया है मुख्यमंत्री जी उसको अमल में लाएंगे, मैं उम्मीद रखता हूं। और जो जनता है, हमने एक बेटी को खोया, एक बहन को खोया, एक माँ को खोया है और 2 परिवारों की वो लाडली थी। और सभी का आज के दिन में कंसर्न है कि आने वाले वक्त में और कोई मंजू शर्मा की तरह यहाँ पे इस व्यवहार का शिकार ना बने। एक पहले जैसे लीला देवी चौंग से थी उसकी और उसकी बेटी के बाद जो इस हॉस्पिटल में काफ़ी चीज़ें बड़े सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन ये फिर से एक वाक़या आया है। मैं समझता हूँ ये जो हमारे यहाँ पे बंटी जी हैं या ये उनके भाई हैं और हमारे सारे जितने लोग हैं, ये सारे गैर राजनीतिक तौर पे अपनी एक बहन के लिए आगे आए हैं। मैं इनके जज्बे को मैं मानता हूँ कि इन्होंने एक बहुत अच्छे कॉज के लिए आगे आए हैं। लेकिन इनसे मैं एक ही अनुरोध करूंगा कि अब ये मुद्दा इनका नहीं है, ये मुद्दा मेरा भी है। जब तक इस अस्पताल की जो है बेहतरी के लिए, मैंने इसी अस्पताल की लड़ाई हमने बहुत लंबी लड़ी है, इसकी बेहतरी के लिए जो भी कठोर से कठोर कदम होगा उसे उठाने में हमारी सरकार और हम पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन समय की बात है, यहाँ पे ADC साहब भी हैं, क्योंकि इस वक्त यही पूरे ज़िले का देख रहे हैं, तो बड़ी जल्दी ये, क्योंकि जो दुर्व्यवहार की बातें हैं, जो अभी मेडिकल जो रिपोर्ट आएगी उसमें तो सारी मेडिकल टर्म्स आएगी, वो तो मेरे भी समझ नहीं आएगी, ना इनके नौजवानों के समझ आएगी। लेकिन बात है दुर्व्यवहार की। आने वाले वक्त में और कोई मंजू शर्मा की तरह शिकार ना बने, उसको एक जो है उसके लिए जो रिपोर्ट जो एक प्रशासन की बनेगी वो भी सामने होगी और इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई और जल्दी कार्रवाई की जाएगी। और मैं अनुरोध करूंगा ये परिजनों से और NGOs जितने इनके समर्थन में आए हैं, ये समाज से भी है, कोई राजनीतिक विचारधारा से नहीं है, इसे गैर राजनीतिक ही रहने दें। मैं इनसे आगे बढ़कर जितने दिन ये अनशन पर बैठे हैं, मैं इनके साथ खड़ा हूं और जब तक हम इसकी जो निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बेशक हमारे को कोर्ट में जाना पड़े, पहले भी हमने कोर्ट में गए हैं, कुल्लू की जनता के लिए, कुल्लू की भलाई के लिए किसी भी हद तक मुझे आगे जाना पड़े, मैं इनके साथ खड़ा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि हॉस्पिटल का परिसर है, भविष्य के जो अभी यहाँ मरीज है उन पे भी इसका असर पड़ता है,
तो मैं समझता हूँ हम सभी मिलकर इसको गैर राजनीतिक तरीके से और उनको जो जिन्होंने गलती की है उन्हें जो है कठोर इसमें दंड दिया जाना चाहिए। बागवानों के लिए वरदान, हिमाचली सेब की शान कोई और नहीं, हाईटेक इंजीनियर्स हिमाचल की सेब ग्रेडिंग, कलरिंग, पॉलिशिंग और सॉर्टिंग मशीनें, 30 सालों का अनुभव और बागवानों का सच्चा भरोसा। केवल बनी बनाई मशीनें ही नहीं, आपकी जरूरत के अनुसार बनती है मशीनें और होता है कमाल विद जीरो मेंटेनेंस कॉस्ट। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।